वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 214 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के लिए। यह है टेस्ट नंबर 215 और फोकस करने वाले हैं इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 215 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, 11 को है, 13 को है। जब भी अच्छे से रिवीजन करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 11 को ही है। पहला स्टेटमेंट है, यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग के बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। यानी पहले कौन उतरे थे? नील आर्मस्ट्रांग। सही है क्या बात? ये बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो कथन एक सही है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। 21 जुलाई 1969 का वो समय जब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था अपना। उनके बाद दूसरे कौन थे? एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। तारे, स्टार से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। तारों के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्यास्त के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। बिल्कुल नॉनसेंस स्टेटमेंट है। देखिए, तारे तो वहीं के वहीं रहते हैं ना। खाली सनलाइट से सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि दिन में दिखाई नहीं देते, वो रात में दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं नहीं जाते तारे। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। एलिमिनेट करिए इसको। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है। 2, 3 बी। तो कथन ये गलत है क्योंकि तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण वो दिखाई नहीं देते। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, अतः दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। प्रकाश वर्ष प्रकाश का एक वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है। तारा ग्रह मत समझ लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। व्याख्या करेगा और दोनों सही होंगे। तो ये आंसर है, व्याख्या करे। दोनों सही होंगे लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, मतलब स्पष्टीकरण नहीं करेगा ये इसका। तो ये होगा, इनमें से कोई ये गलत सही होगा तो इनमें से उत्तर दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, सूर्य पूरब में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बिल्कुल ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। सबको पता है सूरज पूरब की दिशा में निकलता होगा, जल चढ़ाते होगे आप। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में घूमती है। तो ये करेक्ट है फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और ये कथन का कारण भी सही है, तो स्पष्टीकरण भी करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। ए आंसर हो जाएगा क्योंकि सूर्य पूरब में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना। तो देखिए, सूर्य पूरब में उदय तथा पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण होता है। पृथ्वी का घूर्णन इसकी अक्ष के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं सवाल कि कौन सा दिन और रात के लिए जिम्मेदार है, कौन सा ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर टिल्टेड है ना, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये ऋतु परिवर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ध्रुव तारे से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, थंबनेल पर प्रश्न डाला है ये। देखिए, सभी तारे इसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव तारे की यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, मतलब 23.5 डिग्री झुकी है ना, तो उसी दिशा में स्थित है ये।
यह दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता। देखिए यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, यह है विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन ऊपर का हो गया, उत्तरी गोलार्ध नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से दिखाई नहीं देता है ध्रुव तारा। सही है क्या ये गलत? सही है या गलत? सही है। यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है ध्रुव तारा, ये भी सही है। सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी 1 2 3। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। इसी कारण ध्रुव तारा गति करता प्रतीत नहीं होता। साथ ही यह दक्षिणी गोलार्ध से भी दिखाई नहीं देता। करेक्ट सारे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देते हैं। जिन तारों से मिलकर तारामंडल बना होता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं होते, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं। कौन सा करेक्ट है? करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। तो दोनों सही हैं, ये पढ़ लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 2 6 पर आ जाइए, 6 पर आ जाइए। ग्रहों और तारों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए तारों का अपना प्रकाश होता है लेकिन ग्रहों का नहीं होता। पृथ्वी एक क्या है, तारा या ग्रह? प्लैनेट है, प्लैनेट। तो किसी भी ग्रह का 8 ग्रह है ना हमारे सौरमंडल में, किसी का खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होते हैं, रात में दिखाई देते हैं। अब देखिए तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। देखिए तारों के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है, गलत है डी, मतलब तीसरा वाला गलत है। केवल 1 और 2 ही सही हैं, सी है इसका आंसर। तो कथन 1 सही है, तारों में अपना प्रकाश होता है परंतु ग्रहों में नहीं होता। ग्रह केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। कथन 3 गलत है क्योंकि तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, ना कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, सौर परिवार 8 ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा उल्का पिंडों के झुंड से मिलकर बना है। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध पहला और नेपच्यून अंतिम ग्रह है। शुक्र रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इन स्टेटमेंट में से कोई गलत है क्या? कोई गलत है क्या? कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5। तो देखिए सौर परिवार 8 ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों के झुंड से मिलकर बना है। सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो था लेकिन उसको ग्रह के दर्जा उससे छीन लिया गया है। तो 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वी इस ग्रह के भीतर समा जाएंगी। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पृथ्वी नीला ग्रह है, मंगल लाल ग्रह है, शनि पीला ग्रह है। उपर्युक्त ग्रह एवं उनके रंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? पहला तो करेक्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है क्या, या शुक्र को मंगल को बोला जाता है? शनि को पीला ग्रह बोला जाता है। बिल्कुल ये तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल और भूमि प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वे नीली हरी दिखाई प्रतीत होती है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। जब रात हो जाती है
तो चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है सूर्य के प्रकाश को और पृथ्वी पर काली अंधियारी नहीं होती रात में, कभी कभी होती है अमावस्या के टाइम। अब देखिए, मंगल हल्का रक्ता प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि ग्रह में पीला, शनि जो है वो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के चारों ओर के वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। ग्रहों में ये सबसे कम सघन है, इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हो गए हैं? शनि के हो गए हैं, 20 नए मिले थे, सबसे ज़्यादा इस समय शनि के हैं, याद रखिएगा। सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रह में से कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह था? सबसे पहले, इम्पोर्टेंट है प्रश्न, इसका उत्तर सभी को पता होगा, 5th क्लास में पता चल जाता है आजकल। क्या है? द्रोणाचार्य नहीं है, चाणक्य नहीं है, कल्पनावर नहीं है, आर्यभट्ट। तो देखिए, भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया तथा प्रमोशन किया। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। क्या कोई बता सकता है ये कब प्रमोचित हुआ था, कब भेजा गया था? देखिए, गूगल नहीं करेगा कोई, तुक्का मारना, लेकिन खुद से, मन से। चलिए हिंट दे देता हूँ। देखिए, 1956 से लेकर 1980 के बीच में ये हुआ है प्रमोचित। ज़रा कमेंट करिए अभी, बिना गूगल करे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड, धूमकेतु यानी कॉमेट्स तथा उल्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, क्षुद्र ग्रह मंगल और शुक्र की कक्षाओं के बीच उपस्थित हैं। धूमकेतु परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्षुद्र ग्रह जो है ना, एस्टेरॉयड, इनके बारे में एक प्रश्न बहुत उठता है कि किन ग्रहों की बेल्ट में पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ये मंगल शुक्र के बीच नहीं, पहले को एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट है, धूमकेतु परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, करेक्ट है। उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, करेक्ट है। तो 2-3 करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कथन एक असत्य है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच उपस्थित होते हैं। धूमकेतु परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहा जाता है। एस्टेरॉयड के संदर्भ में बहुत प्रश्न बनाया, यूपीपीसीएस के टेस्ट में भी बनाया है और यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी बनाया है। तो 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन करके और गुड नाइट, सो जाइए।